हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी किसी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और बहुत जल्द आपके पास कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब होगी। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज ये वीडियो बनाने का मेरा सिंपल सा पर्पज़ है कि आप लोगों की जो MP ITI TO का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की रिलीज़ कर दी गई हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर की कैसे देखनी है, अपने मार्क्स को कैसे एनालाइज करना है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स में कहीं उन्होंने गड़बड़ी की है या कोई क्वेश्चंस गलत था या कोई ऑप्शंस गलत था, तो उसको कैसे आपको रिपोर्ट करना है और कैसे उन क्वेश्चंस को आपको सही करवाना है व्यापम से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे जाना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा पोर्टल ओपन हुआ दिखेगा, कर्मचारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। इसमें आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे की तरफ क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 4th नंबर पे दिखेगा MP ITI आंसर की, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हो थोड़ी देर तक वेट करना क्योंकि सर्वर काफ़ी डाउन है। उसके बाद आपको एक नए पेज पर रिलोकेट कर दिया जाएगा। तो जो पहली लिस्ट है उसी पे पहली लिस्ट 2022 रिक्रूटमेंट टेस्ट की है, उसमें पहला कॉलम जो है, पहला ही ऑप्शन जो आपको मिलेगा उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे कुछ देर तक क्लिक किए रहोगे उसके बाद आपको नए पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में होगा। पहला आपका रोल नंबर और दूसरा आपका TAC कोड। TAC कोड जो है उसको आपको एडमिट कार्ड में जैसे आप ओपन करोगे तो TAC कोड वही जो आपका पासवर्ड था वही यहाँ पे आपका TAC कोड हो जाएगा। जैसे आप ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करते हो आपको नीचे कुछ चीज़ें लिखी दिखी मिलेंगी, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही आपका पूरा का पूरा गेम कर देगा। देखो, पहला आपत्तिजनक अभ्यर्थी आवेदन हेतु 50 रुपये शुल्क लगेगा। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चंस गलत है तो उसके लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। और ये MP व्यापम के ऊपर है कि आपने जो ऑब्जेक्शन उठाया है उसके आंसर को जो आपने बताया है वो सही है या नहीं, वो आगे वो लोग कंसर्न करके ही बताएंगे। अब इसके बाद आपको ये पूरे का पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि भाई देखो, 50 रुपए की बात नहीं है। आपने यहाँ पे 1500 रुपये दे के फॉर्म फिलअप किया था, आप एग्ज़ाम देने गए थे और आपके ये फ्यूचर का सवाल है, तो 50 रुपये के लिए बिल्कुल मत हिचकिचाना। अगर एक क्वेश्चन पे भी आपको डाउट है तो आप डाउट रेस करना, आप ऑब्जेक्शन रेस करना और उसका अथेंटिक सोर्स से आंसर अपने पास रखना। जैसे अथेंटिक सोर्स गूगल हो सकता है या आपके पास अरिहंत पब्लिकेशन या निमी की साइट्स में जाके जहाँ से आपको अथेंटिक आंसर मिल सके, आपको वहाँ से अपने आंसर्स को रखना है अपने पास। उसके बाद आपका ये पोर्टल खुल जाएगा जिसमें आपको आपके जो आपने ऑप्शंस मार्क कर रखे हैं उसको ग्रीन कलर से दिखाया जाएगा और आपके जो करेक्ट हैं, और जो ऑप्शंस आपके गलत हैं वो ब्लैक कलर से दिखेंगे, और जो व्यापम ने करेक्ट आंसर दिया है वो बेसिकली येलो कलर से दिखेगा। तो आपको इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई हो, पहला ग्रीन कलर से वो आंसर्स दिखेंगे जो आपने वहाँ पे मार्क्स किए थे, तो आप काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने ग्रीन हैं 100 में से, वही आपके ओरिजिनल मार्क्स हैं। येलो वो हैं जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आंसर की दी है। अगर आपको लगता है कि इन येलो में से कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा या आपने जो लगाया था उसको व्यापम ने गलत बोल दिया है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस यहाँ पे गलत होने के चांसेस कम है, क्वेश्चंस ही गलत होगा। तो आप ये मत सोचना कि मैंने तो ये ऑप्शन लगाया था, इसका ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, वो क्वेश्चन ही गलत है व्यापम में। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं कि मैंने श्योर शॉट सही किए थे लेकिन व्यापम ने उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है कि टॉप अपर कॉर्नर में आपको 4 स्लाइड दिख रही होंगी जिसमें आपको ऑब्जेक्शन रेस करने का एक ऑप्शन मिलेगा। एक आपने जो ऑब्जेक्शन रेस किया है उसको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा और एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लेन अबाउट क्वेश्चन पे जाते हो तो आपका जो भी सेक्शन था वो दिखेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे शो होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम है। जैसे मैंने यहाँ पे 7 डाला था तो 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। अब
किस टाइप की आपको आपत्ति है, क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि जो ऑप्शंस दिए गए थे वो मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी है आप उससे सेलेक्ट करना, एक डिटेल नोट लिख देना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम थी और आपने जो आंसर दिया है या आपने जो क्वेश्चंस प्रिंट किया है उसमें ये प्रॉब्लम थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीटेटिव थे, है ना, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जहाँ से भी आपने सोल्यूशन लिया है उसकी एक पीडीएफ फाइल आप अपने पास रखना, फोटो स्क्रीनशॉट लेके, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसको अपलोड करने के बाद आपको आगे की तरफ प्रोसेस करना है, जो भी ऑप्शंस आपने कर रखे हैं आगे प्रोसेस करके आपको जो भी इनके चार्जेस हैं उनको आप दे दो, 50 रुपीज़, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ और याद रखना, अगर किसी ने पहले से ही ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है किसी भी क्वेश्चन में, तो फिर आप उस क्वेश्चन पे एक ऑब्जेक्शन राइज नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते। उसको एमपीबी अपने इंटरनल सोर्स से, अपने एक्सपर्ट से चेक कराएगी। अगर उनको लगता है कि इसका आंसर यही होना चाहिए जो आपने दिया है, तो फिर आंसर की दोबारा रीचेक होके आएगी और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आप लोगों को बड़ा डाउट था नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो मैं आपको बता दूं, इस आंसर की के रीचेक होके आने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो टोटली डिपेंड करेगी कि आपका सेट कितना ज़्यादा टफ था। अगर आप जिस सेट में थे वो सेट काफ़ी टफ था, तो फिर आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो आई होप आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो तो आप लाइक करोगे ही, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन करे तो, है ना। तो यहाँ तक मेरी पूरी जानकारी थी। टाटा, बाय बाय।